नए साल की रात दिल्ली की सड़कों पर कंझावला इलाके में 12-13 किलोमीटर के इस रूट पर जो कुछ हुआ उसने दिल्ली नहीं पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। और यही वजह है कि इस हॉरर रूट पर टीवी9 भारतवर्ष की जाबाज टीम ने किया है रियलिटी टेस्ट। और इस रियलिटी टेस्ट में जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं वो चौंका देती हैं। दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं उसकी पोल खोल दी है इस रियलिटी टेस्ट ने। कंझावला रूट पर कई जगहों पर आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी टीम, हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा और श्रद्धा चतुर्वेदी जब एक स्कूटी पर सवार होकर निकली तो कई जगह पर स्ट्रीट लाइट तक बंद थी, सड़कों पर घुप अंधेरा नजर आया। और यह तब है जबकि इतना बड़ा कांड ठीक इसी रूट पर अंजाम दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए दिल्ली पुलिस के इकबाल पर यह कितना बड़ा सवालिया निशान है कि 12-13 किलोमीटर के इस रूट पर वो लड़की कार के नीचे फंसी रही, लेकिन किसी की निगाह, किसी पुलिस वाले की निगाह उस पर नहीं पड़ी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये रियलिटी टेस्ट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और यही वजह है कि इस रियलिटी टेस्ट में जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, जो फाइंडिंग्स हैं इसकी, वो भी हम सबको चौंका कर रख देती हैं। सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि लड़की का जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ, यानी ये स्कूटी जब टकराई कार से, तो उस वक्त स्कूटी सवार के साथ एक और लड़की सवार थी, यानी 2 लड़कियां सवार थी इस स्कूटी पर। ठीक इसी तरह वो 2 लड़कियां भी स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी। एक्सीडेंट होता है। सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि जो दूसरी लड़की थी जो स्कूटी पर पीछे बैठी थी उसको मामूली चोटें आई और फिर वो लड़की वहां से घर चली गई। ये भी अपने आप में चौंकाने वाला है कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद जो स्कूटी चला रही लड़की थी उसकी टांग फंस जाती है कार में और उसके बाद वो उस लड़की को लगातार 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है इसी रूट पर जहां हमारी टीम ने किया है ये रियलिटी टेस्ट। समीर, अगर आपने पूरे मामले पे अभी तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर गौर किया हो, आप ही ने 5 बजे वो स्पेशल शो किया था जिसमें हमने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन तमाम तथ्यों को रखा था जो पुलिस बता रही है। पुलिस जवाब ही नहीं दे पाई कि वो ड्रंक थे या नहीं। बयान में ये बात कह चुके हैं। इतने घंटों तक ये इन्वेस्टिगेट ही नहीं हो पाया। अभी भी अगर आप गौर करेंगे तो रात के 1 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया था क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का, जाहिर सी बात है हम समझ रहे थे कि रात को मिडनाइट सीन रिक्रिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों का आक्रोश दिन भर हमने सड़क पर देखा और हमें लगा ये वक्त बिल्कुल वैलिड है जब आरोपियों को लेकर पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंचेगी। बलिनो गाड़ी आती है लेकिन आरोपी नहीं आए। क्राइम सीन को रिक्रिएट नहीं किया गया अभी तक, सिर्फ उस स्पॉट का मुआयना किया गया है। और शालिनी सिंह की मौजूदगी में आज जो अभी 1 बजे का वक्त था उस दौरान हमने देखा पूरे एरिया को जो हम ट्रैक कर रहे थे। इनफैक्ट आप यकीन मानिए कुछ और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हमारे पास हैं जहां पुलिस की गाड़ियों के पीछे हम बकायदा उन्हें ट्रैक करते हुए ये देखते गए कि किस तरीके से स्पॉट का मुआयना किया गया। जॉइंट सीपी की गाड़ी को फॉलो करते हुए ये हमने देखा कि आखिर कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर गाड़ियों को स्पेशली रोककर शालिनी सिंह को भी मौकाए वारदात पर सड़क पर उतार कर ये दिखाया गया कि किस तरीके का ये एरिया है। उसमें सबसे पहला और क्रूशियल पॉइंट था वही स्कूटी वाला सीसीटीवी फुटेज, जो आखिरी फुटेज है उस लड़की का जिसके साथ इस वारदात को या इस घटना को अंजाम दिया गया। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफआईआर में भी आप देखेंगे तो कृष्णा विहार का जिक्र किया गया और कृष्णा विहार का ये जो इलाका है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी सीसीटीवी कैमराज है। हाँ। और हर एक घर के बाद आप देखेंगे प्राइवेट सीसी कैमराज हैं। इसलिए ये सीसीटीवी पूरे मामले में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्योंकि इन्हीं के जरिए इस इन्वेस्टिगेशन में ये पता लग पाएगा कि उस रात की आखिर हकीकत। बिल्कुल सही बात है सुरभि। एक पॉइंट जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि आप उस पूरे 12-13 किलोमीटर के हॉरर रूट पर अपनी स्कूटी चलाते हुए आगे बढ़ रही थी, क्या आपको यहां पर कहीं भी, मतलब जॉइंट सीपी के जाने के बाद
कहीं भी पुलिस पिकेट नजर आई, कहीं भी पुलिस वाले नजर आए, कहीं पीसीआर वैन नजर आई, जिससे आप में सुरक्षा की भावना जागे कि देखो कम से कम दिल्ली पुलिस वाले हमारी सुरक्षा में तैनात तो हैं, अगर कोई मुसीबत आए तो इनसे संपर्क तो किया जा सकता है, ऐसा नजर आया क्या? 13 किलोमीटर में शायद 3 और सिर्फ 2 पुलिस बूथ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेन कांझावला का चौक है, जहाँ से हम दिन में भी रिपोर्ट लाइव कर रहे थे, वो पिंक बूथ है। वहाँ पर दिन में भी पुलिसकर्मी थे, रात को भी पीसीआर वैन के साथ पुलिसकर्मी थे। इसके अलावा महज 2 गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करते हुए नजर आई। अभी तक जब तक पुलिस की टीम थी, हर 500 मीटर की दूरी पर आपको गाड़ी नजर आ जाएगी, दूर से ब्लिंक करती हुई नजर आ जाती है, पता लग जाता है इस पूरे रूट पर पेट्रोलिंग हो रही है। लेकिन उनके जाने के बाद 2 बजे के बाद की हकीकत बिल्कुल उलट थी। हमारी रिपोर्ट्स के जरिए आपने देखा ना कैसे वो पूरा सुनसान इलाका है। बिल्कुल, क्योंकि कांझावला का ये पूरा रूट रोहिणी से शुरू होते हुए कांझावला का ये पूरा रूट चलता है, जहाँ अलग अलग सेक्टर्स आते हैं, 21, 22, 23, 24, और ये पूरा मुंडका से शुरू होता हुए आपके साथ स्टूडियो में विकास था, वही डिलीवरी बॉय जिसने सबसे पहले इस विटनेस करते हुए देखा कि गाड़ी के नीचे उसे सर नजर आया है। वहाँ से उस पूरे गांव तक का स्ट्रेच, जहाँ पर दीपक दूसरा विटनेस जो डेयरी का काम करता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स में वो वहां पर होता है। इस वक्त भी मैं उसकी दुकान के आगे गई थी। वहां पर आखिर में अभी 4 बजे की रिपोर्ट आपके सामने आना बाकी है, आखिर में पुलिस की एक वैन आके स्टेशन हो गई, और ये वो आखिरी वैन थी जो इस 2 घंटे में मैंने देखी। यानी महज 3 पुलिस की गाड़ियाँ, किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस रूट पर आखिर क्या हो रहा है, कैसे लड़कियां स्कूटी सवार होकर इस पूरे स्ट्रेच को कवर कर रही हैं। लेकिन आम लोग जो इस पूरे रूट पर निकलते हैं, कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, कुछ बाइकर्स हमारे साथ चल रहे थे, जाहिर सी बात है मैं नज़र रख रही थी उन पर कि कैसे वो हमें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो बाइकर वहाँ से निकल रहे थे वो कर्मी थे, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। मैंने उन्हें रोका, उनसे बात की, कह रहे हैं हम 4-5 साल से इस रूट पर निकलते हैं, हमारी आवाजाही इसी समय पर रहती है और हम पुलिस की मौजूदगी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं होती, लेकिन होती है, लेकिन उतनी एक्टिव नहीं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।